नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के जो एग्ज़ाम है वो जून के मंथ में है। तो जून में बहुत ही जल्द होने वाले हैं। कम समय में आप किस तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अभी मैं बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा इसको सिलेबस को कंप्लीट करने में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एम्स से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी, चाहे वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, कट ऑफ से रिलेटेड हो या मॉक टेस्ट, जो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्स से रिलेटेड वो सभी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, एम्स पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसको मैंने डिटेल्स में बनाया है। अगर आप चाहें तो उनको टॉपिक वाइज आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं और आपको हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं तो ये टॉपिक आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं दोस्त। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ। तो केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। और फिजिक्स से आपके 30 आएंगे और बायो या मैथमेटिक्स से, अब इसमें बायो या मैथमेटिक्स से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उनमें से आप केवल एक सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर आप बायोलॉजी का करना चाहते हैं तो उसके 30 आएंगे, मैथमेटिक्स के 30, यानी कि आपके दोनों को ही करने, आप केवल एक सब्जेक्ट के कर सकते हैं और उसके 30 क्वेश्चन ही। तो ये टोटल अगर इनकी बात करें तो ये टोटल 90 क्वेश्चन हो गए, 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चन। अब इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो दोस्तों ये 90 मिनट्स की रहेगी, मतलब कि 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। तो ये बात हुई दोस्तों इसके कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन और एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहेगी। और दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। दोस्तों, ये मैंने टॉपिक वाइज आपको सारा डिटेल्स में सिलेबस बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स से आएंगे आपके। तो इसमें सबसे पहले है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये दोस्तों फिजिक्स के टोटल अगर चैप्टर की बात करूँ मैं तो आपके इसमें 29 फिजिक्स के चैप्टर हैं, ये 29 है। ऐसे कोई स्पेशली एम्स के द्वारा सिलेबस वो डिफाइन नहीं कर रखा है कि ये टॉपिक आएंगे। उन्होंने केवल यही बता रखा है कि 11th और 12th बेस पे आएगा। तो ये अधिकतर जो ये चैप्टर आए हैं आज तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं चैप्टर में से ही पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स को ही आपको कवर करना है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब फिजिक्स के दोस्तों 29 चैप्टर हो गए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिजिक्स का कौन कौन सा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से भी इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सारे के सारे अगर केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करें चैप्टर वाइज दोस्तों, तो इसमें 29 फिजिक्स में हो गए, 31 है केमिस्ट्री में। तो आप काउंट करते चलिए कि इसमें टोटल कितने हो गए, 29 फिजिक्स में हो गए और 31 हो गए आपके केमिस्ट्री में। तो ये आपके हो गए 60 चैप्टर इसमें अभी तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब बायोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजी में आपके द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं और जो सिलेबस है वो सारा का सारा इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया चैप्टर वाइज। तो अगर बायोलॉजी की बात करें दोस्तों 38 इसमें पूरे के पूरे चैप्टर हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो ये 38 है। अगर टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें दोस्तों 98 चैप्टर हैं आपके।
तो आपको ये 98 चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल की अगर कोई भी अभ्यर्थी है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है तो लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म फिलअप करे जाते हैं। और पैरामेडिकल में दोस्तों सीटें बिल्कुल कम हैं, और उन सीटों में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं। उनमें से केवल जो स्मार्ट स्टडी करते हैं अभ्यर्थी, उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाता है, उन्हीं एम्स में सीट है वो मिल पाती है। तो दोस्तों ये 98 चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से रीड करने हैं, बिल्कुल डीपली रीड करने हैं। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताइए, तो दोस्तों ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक भी है इनमें, सारे के सारे डिटेल्स में मैंने बनाए। तो 98 है ये 98 आपको अच्छे से रीड करने हैं, तभी आप अपनी सीट है वो एम्स में बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों पैरामेडिकल के ये 98 टॉपिक है, अगर अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कम समय में आप किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है कि हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्टनेस से पढ़ाई करते हैं। तो एम्स में कम सीटें हैं, लाखों की संख्या में कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अगर स्मार्ट स्टडी करेगा जो अभ्यर्थी, वही इसमें सक्सेस प्राप्त कर पाएगा। आपने भी देखा होगा दोस्तों कि आपकी क्लास में अगर आप 11th-12th में थे तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा एक आपके जैसा ही है लेकिन उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, जबकि आप सारे दिन पढ़ाई करते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो। तो दोस्तों आप पढ़ाई करते हो, वो आप पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। स्मार्ट स्टडी आप नहीं करते हो। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं बिल्कुल 1 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका अच्छे मार्क्स आते हैं, वो अपना सिलेक्शन वो फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं, उनको पता रहता है कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने चैप्टर बता दिए हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये 98 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब कम समय में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो पढ़ते रहेंगे बार बार में, लेकिन आप अपने आप का आकलन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको पता नहीं रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आपके माइंड में क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे तो आप उनका आंसर कैसे देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए, और उससे भी अच्छा ये तरीका कि आप प्रीवियस ईयर की जितने भी एम्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन्हें आप लगाइए, उन्हें बार बार में आप रिवाइज करते रहिए। तो एम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए एज इट इज़ वही वैसे ही क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल मील के पत्थर साबित होंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के एम्स पैरामेडिकल के लिए क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके लिए मैंने रेडी किए हैं, जो 20 साल के आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप ये मान के चलिए कि कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इस अपॉर्चुनिटी के अनुसार ही दोस्तों आपको चैप्टर वाइज जो मैंने अभी आपको डिटेल सिलेबस बताया है उसके अनुसार ही इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछे गए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशंस में आपको, ये बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। तो मैंने पैरामेडिकल के लिए तीनों सब्जेक्ट के पिछले 20 सालों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है। और अगर आप इन्हीं को ही बार बार में रिपीट करते रहेंगे तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आपको बिल्कुल जो वास्ट सिलेबस है इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये 20 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आप बार बार में रिवाइज कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपका पैरामेडिकल में इसी के अकॉर्डिंग ही सीट कन्फर्म हो जाएगी। और दोस्तों ये लिंक है ये मैं कुछ समय के लिए ही एक्टिव रखूँगा, उसके बाद में इसको इनएक्टिव कर दूँगा। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इस लिंक के ज़रिए, अगर आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी आपको एम्स पैरामेडिकल के बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं, केवल मात्र 99 रुपीज़ है। बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए 99 और केमिस्ट्री के लिए 99। दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए ये एम्स के पिछले 20 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल डिटेल के साथ में आपको ये दी है इन्फॉर्मेशन, और मैंने मेहनत की है तो मैं ये मानता हूँ कि इसका फल भी मिलना चाहिए। अगर कोई भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है तो वही खरीदे, अगर नहीं है तो आप अपने पास में अगर कोई बुक है तो आप डिस्क्रिप्टिव आप उसको रीड करते रहिए। जिसको जो अच्छा लगता है दोस्तों तो वो कीजिए। और मेरी तरफ से तो बस यही कहना है कि आप स्मार्टनेस से स्टडी कीजिए
और इतना वास्ट सिलेबस है, ये आपका इतने कम समय में हो भी नहीं पाएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बार बार में रिवाइज कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हुई। किसी तरह कोई डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ भी आप अपने जो भी डाउट है उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये जो सिलेबस है इसका PDF आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये एम्स पैरामेडिकल ये लिंक हैं, ये कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपको ये PDF में भी ये लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।